जय मसीह के परिवार, आशा करते हैं आप लोग सब बहुत अच्छे हैं। आज हम आपके लिए फिर से एक यूट्यूब वीडियो लेके आए हैं कि आज हम लोग अपने हृदय को बदल के यीशु के सामने उसकी आराधना करते हैं। तो चलिए हम लोग प्रवेश करते हैं। लॉर्ड, हालेलुया। और आज की सुबह मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आने वाला है और वो किताबें खुलने वाली हैं और हम सब उनके नाम हमारी उस पुस्तक में लिखी जाएगी और जिनका नाम वहाँ नहीं होगा उन्हें नरक में फेंक दिया जाएगा। इसलिए आपको चाहिए कि आज की सुबह आप अपने मन को फिराएं और परमेश्वर के अधीन आए। इसलिए आइए हम लोग कुछ समय उस यहोवा की आराधना करें, अपने आँखों को बंद करते हैं और उसकी उपस्थिति में अपने आप को छोड़ देते हैं, क्योंकि उस परमेश्वर की आत्मा जो ज्ञान और भय, बुद्धि और पराक्रम की है। Jesus Lord, worship the Father this morning, Lord. बुद्धि और समझ की है।
पवित्रता से हमें आज की सुबह पवित्र कीजिए यीशु मसीह। पवित्र है, युक्ति पराक्रम बुद्धि और ज्ञान की है, भय की है। आज आपकी आत्मा की आवश्यकता है मेरे यीशु। हमारे ऊपर प्रभु आपकी आत्मा ने पाए और आपके ज्ञान में हम पिता अपने आप को ज्ञानित करने पाए। पिता सहायता मदद कीजिए पिता, हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। सारी प्रशंसा स्तुति गौरव महिमा आपको देते हुए छोटी सी दुआ प्रार्थना विनती मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। Praise the Lord अनुग्रह फैमिली, यहोवे की स्तुति हो। प्रभु यीशु का नाम ऊंचा उठाए जाए। खरबा शाथो राबा शेखे रेबे सांतो रेबे। परमेश्वर आने वाले हैं, आपको और हमें ले जाने वाले हैं। बस हमें तैयार रहना है। वो किसी भी पल आएंगे, किसी भी पल ये घटेगा और हम बादलों में होंगे। स्वर्ग राज्य हमारा इंतजार कर रहा है। ये हमारा इनाम पाने का समय है, ये हमारे आशीष पाने का समय है, ये हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर का समय है, हमारे आंसू मिट जाने का समय है। उत्साहित रहे, आनंदित रहे और आशीषित रहे यीशु नाम से। गॉड ब्लेस यू। वेल, आज मैं प्रकाशित वाक्य का पुस्तक खत्म करने वाली हूँ। मैंने आपको टाइमलाइन बताया। जैसे ही रैप्चर होगा 7 साल के लिए एंटी क्राइस्ट आएगा राज्य करने के लिए। उसका राज्य कब समाप्त होगा? सेकेंड कमिंग, जब यीशु दोबारा आएगा, माउंट ऑलिव्स में आएगा, जैतून के पहाड़ में आएगा और फिर पूरी सेना वहां खड़ी रहेगी, तैनात रहेगी, क्योंकि वो इज़राइल के विरुद्ध, यरूशलेम के विरुद्ध वो अब लड़ाई करने आ रहे हैं। वहां कौन कौन होगा? एंटी क्राइस्ट, फॉल्स प्रॉफिट, शैतान खुद वहां उपस्थित रहेगा। पूर्व का राजा, पश्चिम का राजा और बहुत सारे राजाएं वहां अपनी सैनिक को लेकर खड़े रहेंगे। इसे कहा जाता है आर्मागिडोन का युद्ध। अर्थात वो जो 7 साल ट्रिबुलेशन या क्लेश हम कहते हैं, इसका अंत
अब यहाँ होगा, कहाँ होगा? आर्मागेडोन के युद्ध में अंत होगा, जिसे हम वचन से पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 से हम पढ़ेंगे। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उस सेना से लड़ने के लिए इकट्ठा देखा। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसा चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग के झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। अर्थात यहाँ हम देखते हैं जब वो सारे राजा, वो मिथ्या भविष्यद्वक्ता और एंटी क्राइस्ट जब वहाँ खड़ा हुआ युद्ध करने के लिए, उनसे लड़ने स्वयं यीशु मसीह आए, अपने स्वर्गदूतों को लेकर आए। और वो लोग भी आएंगे जो रैप्चर्ड हुए हैं और जिन्होंने अपना गला कटवा लिया, उन्होंने पशु का चिन्ह अर्थात 666 नंबर नहीं लिया, वो भी वहाँ उपस्थित रहेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं एंटी क्राइस्ट और झूठे भविष्यद्वक्ता को आग के झील में फेंक दिया गया, और जितने राजा वहाँ इकट्ठे हुए थे परमेश्वर से लड़ने के लिए, और उनकी सेनाएं जो वहाँ खड़े थे लड़ने के लिए, परमेश्वर के मुंह से तलवार निकला और सब मर गए। और किसने पार्टी किया, किसने भोजन खाया? गिद्धों ने। इतनी सारी लाश वहाँ भरी थी कि गिद्ध उमड़ उमड़ के भर गए थे वहाँ पे और उन लाशों को खा रहे थे। फिर शैतान का क्या हुआ? यहाँ तो शैतान के बारे लिखा नहीं है, सिर्फ एंटी क्राइस्ट और मिथ्या भविष्यद्वक्ता के बारे हम यहाँ पढ़ रहे हैं। शैतान का भी उस दिन कुछ हुआ, जो हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 20 से लेकर 1 से 3 हम पढ़ेंगे। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया, और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। अर्थात शैतान को स्वर्गदूतों ने जंजीरों से बांधा और उसे पाताल में बंद कर दिया गया। लिखा हुआ कुंड को चाबी मार दी गई, उसे पाताल में बंद कर दिया गया। कितना वर्ष के लिए बंद किया गया? 1000 वर्ष। लास्ट में लिखा है कि उसे कुछ दिनों के लिए अंत में छोड़ा जाएगा, जो मैं बाद में आपको समझाऊंगी। अब जब शैतान को 1000 वर्ष जंजीरों से बांधकर पाताल में बंद कर दिया गया है, तो ये 1000 वर्ष किस चीज की घोषणा करता है? ये 1000 वर्ष अब यीशु मसीह की राज्य की घोषणा करता है। जब एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट को सीधा नरक भेजा गया, ये शैतान को पाताल में 1000 वर्ष बांधा गया, अब समय आया है यीशु का राज्य करने का, जो हम वचन से पढ़ेंगे और उसे आज हम थोड़ा गहराई से समझेंगे, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मिलेनियम रूल, अर्थात 1000 वर्ष का राज्य, जो हम प्रकाशित वाक्य 20:4 से 6 में पाते हैं। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए, तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक
राज्य करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं ये मिलेनियम रूल के बारे कहा गया कि 1000 वर्ष यीशु अपने पुरोहित, अपने प्रीस्ट के संग राज्य करेंगे। अब हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। यहाँ पहले लिखा है चर्च जो रैप्चर हुए वो यहाँ उपस्थित है। दूसरा, वो लोग जिन्होंने अपना गला कटा लिया, उन्होंने पशुओं का चिन्ह नहीं लिया, वो अपने गवाही में खड़े रहे, वो लोग भी यहाँ पाए गए। तीसरी चीज हम देखते हैं कि जो पहले से मरे हुए थे वो अभी तक जिंदा नहीं हुए, अर्थात जो नेचुरली डेड हुए हैं वर्षों से, नोआ से लेकर अब तक का समय तक, वो जिंदा नहीं हुए। तो यहाँ हम दो ग्रुप ऑफ लोगों को देखते हैं, एक जो चर्च अर्थात हम जो रैप्चर हुए, और दूसरा जिन्होंने पशु का नंबर नहीं लिया, उसका चिन्ह नहीं लिया और अपनी गवाही के लिए अपना गला कटा लिया। अर्थात ये मिलेनियम रूल में प्रभु यीशु मसीह के संग कौन राज्य करेगा? चर्च और बीहेडेड मार्टर्स राज्य करेंगे। फिर यहाँ लिखा है उन्हें अधिकार दिया जाएगा और वो 1000 वर्ष रेन करेंगे, रूल करेंगे, राज्य करेंगे। अर्थात अब अधिकारी वो होंगे। ये रूल, ये राज्य कहाँ होगा? इसी पृथ्वी पर होगा। यीशु मसीह कहाँ बैठेंगे? यरूशलेम के मंदिर में बैठेंगे। यरूशलेम हेडक्वार्टर्स होगा और हम जो चर्च है या वो जो मार्टर्स है, ये कौन है? ये उसकी गवर्नमेंट का हिस्सा होंगे। मिलेनियम रूल यीशु मसीह के संग मिलकर विश्वासी लोग एक गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। और जैसे बाइबल कहता है, जिसे 5 दिया गया और उस 5 तोड़े का उसने 10 किया, जिसे 2 दिया गया उसने उस 2 तोड़े का 4 किया। उसी प्रकार से जो इस पृथ्वी में दायित्वशील पाए गए, जो इस पृथ्वी में जो भी दायित्व दिया गया, वो मन लगा के उन दायित्वों को किए, उन्हें उस दायित्व को जिम्मेदारी के संग, कन्विक्शन के संग किए और अपने चीजों को बढ़ाते रहे। पता उसका इनाम कब मिलेगा? अब मिलेगा, मिलेनियम रूल में मिलेगा। अगर आपको 5 चीजों का दायित्व दिया गया और आपने उसे बहुत अच्छा किया और उस 5 चीज को करने के लिए आपको टैलेंट दिया गया, बुद्धि दिया गया, अनुग्रह दिया गया, समझ लीजिए मिलेनियम रूल में 10 मिलेगा आपको। 10 प्रोविंस के आप हेड होंगे। 10 चीज आपके अधिकार के अधीन पाया जाएगा। आपको पृथ्वी में 2 चीजों की जिम्मेदारी दी गई और आपने बाखूबी उसे निभाया। याद रखें, मिलेनियम रूल में 4 चीजों की दायित्व आपको दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको अधिकारी किया जाएगा। अर्थात आस्ते आस्ते हर चीज से पर्दा उठ रहा है। अब तक हम केवल पृथ्वी के चीजों में सीमित हैं, लेकिन एक ऐसा दिन आने वाला है जिसका ज्ञान आपके पास नहीं है। मिलेनियम रूल, केवल आप उस 7 वर्ष मेमने के भोज में शामिल नहीं होंगे, बल्कि आप वापस आएंगे, इस पृथ्वी में आएंगे, राज्य करने के लिए आएंगे। और जो दायित्व आप पृथ्वी में रहकर उठा रहे थे, अब उसका दुगना दिया जाएगा आपको, क्योंकि आप विश्वास योग्य थे। इसलिए अब से आपको डबल मिलेगा, दुगना मिलेगा। और भी खुश की बात पता क्या है? लिखा हुआ है द सेकेंड डेथ विल हैव नो होल्ड ऑन देम, अर्थात द्वितीय मृत्यु उन पर राज्य नहीं करेगी। धन्य है वो जो पहली पुनरुत्थान में भागीदारी है। अर्थात द्वितीय मृत्यु है नरक जाना। ये वो लोग हैं जो चुन लिए गए हैं, ये वो लोग हैं जो जिनका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है। अर्थात जब हम 1000 वर्ष यीशु मसीह के संग मिलकर इस पृथ्वी में राज्य करने आएंगे, हम पे और पाप, प्रलोभन कार्य नहीं करेगा, छलना कार्य नहीं करेगा। अब हम और भ्रमित नहीं होंगे। हम अपना टेस्ट पास कर चुके हैं, हमें प्रमोशन मिल गया है। अब तो हमारा वो शरीर महिमानित शरीर है, अर्थात ना प्रलोभन, ना पाप, ना शैतान, कुछ भी हम पर अधिकारी नहीं रहेगा। हम द्वितीय मृत्यु के अधीनता में नहीं आते हैं। अब हम राज्य करेंगे, अब हम अधिकारी होंगे, अब हम बहुगुणित होंगे, अब हम फलवंत होंगे, क्योंकि अब
हमारा आशीष का समय आ रहा है, ये मिलेनियम रूल का समय है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है? वो जो छलनाकारी है, वो जो धोखा देने वाला, वो जो आपका शत्रु है, जो शैतान के नाम से पहचाना जाता, लूसीफर, अब वो कहाँ है? वो पाताल में है, जंजीरों से बंधा हुआ है। कौन हमारे विरुद्ध है? अब कोई नहीं। 1000 वर्ष कितना सुहाना होगा, कितना आशीषित होगा, कितना शांतिमय होगा, परमेश्वर से तेज निकलेगा। इसे हम समझने के लिए आइजाया का 11 पढ़ते हैं। वहाँ बहुत सुंदर से इसका विवरण किया हुआ है। पहले हम आइजाया 11 1 से 3 पढ़ते हैं। तब यशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। और यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुंह देखा न्याय ना करेगा और ना अपनी कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। यहाँ पे यहोवा के साथ आत्मा का वर्णन है। यहाँ पे जैसी के रूट का वर्णन है। जैसी का रूट कौन है? जैसी दाऊद का पिता कौन था? जैसी। और दाऊद के वंशज से कौन आया? यीशु मसीह। उसी का यहाँ वर्णन है। जैसी के वंशज से यीशु आया और अब ये यीशु वापस आएगा, वो 1000 वर्ष के लिए इस पृथ्वी पे राज्य करने के लिए। और उस पे वो 7 आत्मा है। हम उस गीत को जानते हैं जो अभी आपने आराधना में सुना। और यहोवा की आत्मा युक्ति और पराक्रम की है, भय और ज्ञान की है, समझ की है। यह है यहोवा की 7 आत्मा जिससे भरपूर होकर यीशु मसीह राज्य करेगा। यहाँ साफ कहता है वो आत्मा की अगुवाई से राज्य करेगा, ना आंख से देखकर, ना कान से सुनकर, अपनी आत्मा से देखकर चीजों की वो अगुवाई करेगा। कैसा होगा वो समय का राज्य? 11 का 4 कहता है, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वह पृथ्वी को अपने वचन के सीटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। इंग्लिश में कहता है, नाउ ही इज गोइंग टू रूल विथ रॉड इन हिज हैंड। अब उसके हाथ में छड़ी होगा। मैंने कहा था ना, गेहूं का बीज और पाप का बीज दोनों को अनुमति मिला एक संग बढ़ने के लिए। लेकिन अब मिलेनियम रूल में ये नहीं होगा। ये अब है वो राज्य जहां पाप भी बढ़ रहा है और धार्मिकता भी बढ़ रहा है। हम एक पापी को भी उन्नतिशील देखते हैं और एक धार्मिक भी उन्नति करता है। लेकिन मिलेनियम रूल में अब उसके हाथ में छड़ी होगा। वो बिल्कुल विश्वास योग्यता से न्याय करेगा। जो गरीब है, दरिद्र है, उन पे, कंगालों पे क्या मिलेगा? न्याय होगा। पृथ्वी के नम्र लोगों का खराई से निर्णय लिया जाएगा। और वो पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा, अर्थात लाठी से मारेगा, डंडा से मारेगा, उस रॉड से वो न्याय करेगा। अपने फूंक से, झोंकने से दृष्टि को मिटा डालेगा, अर्थात अन्याय नहीं पनपेगा, पाप नहीं बढ़ेगा। अब आप सोचेंगे पाप कैसे आया? हाँ, पृथ्वी में लोग रहेंगे और उनका पाप अभी तक विनाश नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पाप का सजा अभी तक हुआ नहीं है। व्हाइट थ्रोन जजमेंट अभी तक हुआ नहीं है। व्हाइट थ्रोन जजमेंट के बाद पाप, मृत्यु, हेड्स विनाश हो जाएगा। लेकिन अभी तक वो जो लोग पृथ्वी में हैं, उनके अंदर पाप का बीज है, तो वो जैसे ही बढ़ेगा लाठी से उसे मार दिया जाएगा, अर्थात न्याय खरा खरा चलेगा। झूठ का कोई राज्यत्व नहीं रहेगा, बेईमानी का राज्यत्व नहीं रहेगा, घूसखोरी नहीं रहेगा, झूठ नहीं रहेगा, पक्षपात नहीं रहेगा, मर्डर, हिंसा, वायलेंस, वॉर, युद्ध, झगड़ा, लड़ाई नहीं टिकेगा। ये वहां पाया ही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के बारे में लिखा है 11:5 क्या कहता है? उसकी कटी का फेटा
धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगी। अर्थात परमेश्वर धार्मिकता और सच्चाई से कार्य करेगा। इंग्लिश कहता है राइचसनेस विल बी हिज बेल्ट एंड फेथफुलनेस द शैश अराउंड हिज वेस्ट। अर्थात धार्मिकता और विश्वास योग्यता से परमेश्वर राज्य करेगा। कोई बीमार, कोई बेईमानी, अधार्मिकता, पाप, छलना, लुचपन और नहीं कार्य करेगा, वो मार दिया जाएगा। अर्थात हम फिर पृथ्वी में उस समय कैसे रहेंगे? लोग जो पृथ्वी में उस समय रहेंगे वो कैसे पाए जाएंगे? हम देखेंगे यशायाह 11:6-9। तब भेड़िया भेड़ के बच्चों के साथ के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रिछनी मिलकर चरेंगे और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। दूध पीता बच्चा करैत के बेल पर खेलेगा और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। They will neither harm nor destroy on all my holy mountains, for the earth will be full of the knowledge of the Lord as the water covers the sea. अर्थात ना हार्म होगा, ना डिस्ट्रक्शन होगा, ना बर्बादी होगा, ना कोई किसी को हानि पहुंचाएगा, क्योंकि सबके पास उस जीवित परमेश्वर का ज्ञान होगा। इतना सुंदर लिखा है, भेड़ और भेड़िया एक संग रहेगा। शेर के संग बच्चे खेलेंगे। अगर वो कोबरा के होल में अपना हाथ भी डाल दे, कोबरा उसे काटेगा नहीं। शेर घास खाएगा। आपको समझ में आ रहा है? हिंसा खत्म हो जाएगा, बगावत खत्म हो जाएगा, हानि मिटा दी जाएगी, बर्बादी हटा दी जाएगी। बहुत शांतिमय समय होगा वो मिलेनियम रूल, आशीषित समय होगा वो समय। परमेश्वर की बहुतायता को हम देखेंगे, उसकी अच्छाइयों को हम देखेंगे। और जो बार बार हम सुनते मिडिल ईस्ट में लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, हमेशा उनमें कुछ ना कुछ वाद विवाद हो रहा है, 10 और 11 कहता है वो भी मिटा दिया जाएगा, जो हम बाइबल से पढ़ते हैं। उस समय यीशु की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। सब राज्यों के लोग उससे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजमय होगा। उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर बचे हुए को, जो उसकी प्रजा के रह गए हैं, अशूर से, मिस्र से, पत्रोस से, क्रूस से, इलाम से, शिनार से, हमाद से और समुद्र के द्वीपों से मोल लेकर छुड़ाएगा। अर्थात मिडिल ईस्ट में जो भी गड़बड़ी था, लड़ाई था, जो भी उनमें अनबन था, विरोधिता था, सब मिट जाएगा। प्रभु उन्हें सबको मोल लेंगे, उन्हें खरीद लेंगे, उन्हें एक कर देंगे, उन्हें आशीष देंगे। आप इसे पूरा भी अंत तक पढ़ सकते हैं, वहाँ पूरा मिडिल ईस्ट के बारे लिखा हुआ है। ये जो देशों का नाम आपने पढ़ा उसके बारे लिखा है, सब कुछ जोड़ दिया जाएगा। अर्थात इन वन वर्ड पीस, यूनिटी और ब्लेसिंग रहेगा मिलेनियम रूल में। वो सबसे आशीषित समय होगा जब प्रभु यीशु ने इस सृष्टि को बनाया था, जैसे उसने परिकल्पना की थी आदम की वाटिका में, जहाँ उसने हवा को रखा और आदम को रखा और उन्हें आशीष दिया, बहुगुणित होने का, फलवंत होने का, हर चीज पर राज्य करने का। वही आशीष लौट के आएगा। उत्पत्ति का आशीष मिलेनियम रूल में लौट के आएगा। और जैसे ही ये 1000 वर्ष पूरा होगा, फिर से वो शत्रु शैतान, वो भ्रमित करने वाला, वो छलना करने वाला को थोड़े समय के लिए छोड़ा जाएगा। जो हम पढ़ते हैं रेवलेशन 20:7-10, जब उसे छोड़ा जाएगा वो क्या करेगा? जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मगोग को
जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगायुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। अर्थात जैसे ही शैतान को छोड़ा जाएगा वो फिर से लोगों को भरमाएगा, फिर से वो पृथ्वी के चारों कोने में जाएगा और बहुत सारे लोग भ्रमित होंगे। अब आप सोचते हैं कि क्या ज़रूरत था शैतान को फिर से छोड़ने का। जैसे आप शैतान से लड़कर रैप्चर्ड हुए, जैसे आप शैतान से लड़कर आपने अपना गला कटाया, जो भी वो व्यक्ति उस समय राज्य कर रहे मिलेनियम रूल में, इन वन वर्ड में कहना चाहती हूँ, उन लोगों ने अपना टेस्ट पास किया। उसी प्रकार से मिलेनियम रूल में जो लोग रह जाएंगे और जिनके ऊपर चर्च राज्य करने आएगा, उनका भी एक परीक्षा का समय आएगा। अर्थात गॉड ने हमें फ्री विल दिया है, हमें चुनने का शक्ति दिया है। या तो हम यीशु को एक्सेप्ट कर सकते या हम उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अर्थात वो 1000 मिलेनियम रूल में जितने पृथ्वी पे रहने वाले लोग होंगे, मैं दोहराती हूँ, रैप्चर्ड और मार्टर्ड लोग नहीं, जो पृथ्वी में उस समय रहने वाले लोग होंगे जिन पर चर्च राज्य करने आएगा, वो लोग जो पृथ्वी में थे उनके लिए एक समय ये परीक्षा की घड़ी होगी। लिखा है बहुत जन भ्रमित होंगे और वो कहाँ इकट्ठा होंगे? गॉग एंड मैगॉग, जिसे अभी कहा जाता है रशिया। वहाँ वो इकट्ठा होंगे और फिर से वो यरूशलेम के विरुद्ध, स्वयं यीशु मसीह के विरुद्ध युद्ध करेंगे और उसे मुंह के फूंक से, आग से जलाकर विनाश कर दिया जाएगा। अब हमेशा के लिए शैतान को कहाँ भेज दिया गया है? पाताल में, गंधक में, जहाँ निरंतर आग सुलगते रहता है। जैसे ही शैतान को पाताल भेज दिया जाता है, उस नरक में डाल दिया जाता आग के कुंड में, तुरंत ही हम देखते हैं रेवलेशन 20:11 से 15, श्वेत सिंहासन न्याय होगा। अब सबका जजमेंट होगा, अब पाप विनाश होगा, अब पाप को उसका सजा मिलेगा। रेवलेशन 20:11-15। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। ये बहुत भयंकर समय होगा। जिसका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं लिखा होगा, उसे आग के झील में डाला जाएगा। अर्थात अगर आपने उद्धार नहीं पाया है, आपकी पाप क्षमा नहीं की गई है यीशु नाम से, तो आप एक रिस्क जगह में है। एक ही नाम में उद्धार है, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर, और वो नाम है यीशु मसीह। अगर अभी तक आपने यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया है और अभी तक आपने अपने पापों की क्षमा नहीं मांगी है, तो आपका नाम इस जीवन के पुस्तक में होना नामुमकिन है। एक समय था जब हम लोग बहुत टैक्टफुली चीज़ों को बोलते थे कि कोई आघात ना हो, हर्ट ना हो, लेकिन मैं अब डायरेक्टली बोलना चाहती हूँ। अगर आपकी पाप क्षमा नहीं हुए हैं, अगर आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो आपका नाम इस जीवन के पुस्तक में नहीं लिखा होगा। और साफ कहता है, हर वो छोटा या बड़ा हो, चाहे वो समुद्र में छुपा था या पाताल में था, सब कुछ ने उगल दिया और वो श्वेत सिंहासन के पास जा के खड़े हुए।
पुस्तकें लिखी हुई, 2 पुस्तक खोला जाएगा। एक उनके जीवन का हिसाब है, जब से वो पैदा हुए जब तक वो मरे नहीं, उन्होंने जो भी काम किया है इस पृथ्वी में, जो भी उनका पाप था, वो पाप पढ़ा जाएगा, उनका हिसाब पढ़ा जाएगा। और उनका नाम जब जीवन के पुस्तक में नहीं पाया जाएगा, उन्हें द्वितीय मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। अद्वितीय मृत्यु क्या है? नरक में जाना। यहाँ तक कि कहा जाता है मृत्यु और हेड्स माने पाताल, अधोलोक को भी नरक में डाल दिया गया। अब पाप अपना सजा पा रहा है। मिलेनियम रूल में पाप ने सजा नहीं पाया था, लेकिन अब व्हाइट थ्रोन जजमेंट में पाप सजा पा रहा है। और जिनका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है, वो इस विचार में नहीं खड़े होंगे, उनका विचार नहीं होगा, क्योंकि वो पास कर चुके हैं अपना टेस्ट। आज तो मैंने रेवलेशन को बस ख़त्म किया यहाँ आपके लिए, ताकि आपके पास पूरा ज्ञान रहे कि ट्रिबुलेशन के बाद क्या होगा। ट्रिबुलेशन के बाद मैंने आपको आर्मागेडोन समझाया। आर्मागेडोन के बाद होगा शैतान को पाताल में बांधना। जैसे शैतान पाताल में बांधा जाएगा, 1000 का राज्य का समय आएगा, जैसे मिलेनियम रूल कहा जाता, जब यीशु आएंगे रूल करने के लिए, मैंने वो बताया। और जैसे ही मिलेनियम रूल खत्म होगा, गॉग और मैगॉग का युद्ध होगा, जहाँ शैतान फिर से छोड़ा जाएगा, सबको भरमाएगा और बहुत सारे लोग भ्रमित होंगे। और उसके बाद मैंने बताया इस गॉग में गॉग के युद्ध में शैतान का अंत होगा और श्वेत सिंहासन का निर्णय होगा, विचार होगा, द व्हाइट थ्रोन जजमेंट होगा। जिसका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं पाया जाएगा, वो हमेशा के लिए नरक में जलेंगे। और उसके बाद क्या होगा? रेवलेशन 21:1 और 2 हम पढ़ते हैं। फिर मैंने नए आकाश और नए पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। अर्थात जैसे ही व्हाइट थ्रोन जजमेंट कंप्लीट होगा, न्यू हेवन न्यू अर्थ आएगा, नया पृथ्वी नया स्वर्ग। अर्थात पुराना टल जाएगा, हटा दिया जाएगा और जेरूसलम अनंत काल तक रहेगा। वो नई दुल्हन के समान सच के आएगी अपने दुल्हा के लिए। और उस समय हम जो यीशु पे विश्वास करते हैं, हम जो पाप से वंचित अपना जीवन जीते हैं, निरंतर हम क्षमा मांगते हैं, हम जो अपने वस्त्रों को शुद्ध किए हैं उसके लिए, हम जो रैप्चर्ड होने वाले हैं, वो लोग जो रैप्चर के बाद अपना गला कटाने वाले, वो लोग जो विश्वासी जो आगे से मृत्यु में चले गए हैं, लेकिन वो विश्वासी थे, ईश्वर के सच्चे संतान थे। अर्थात इन वन वर्ड, जो रोशनी के संतान है, जो यीशु मसीह के सच्चे संतान है, वो कैसे रहेंगे उसके संग? रेवलेशन 21:3 और 4 कहता है। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेंगी। It is written, and now the dwelling of God is with men. अब परमेश्वर किसके संग रह रहा है? With men, अर्थात हमारे संग। He will live with them, and they will be His people, and God Himself will be with them and be their God. अर्थात हम परमेश्वर के संग रहेंगे और परमेश्वर हमारे संग रहेंगे स्वर्ग में। वो हमारे ईश्वर होंगे और हम उनके लोग होंगे। कितना सुंदर होगा स्वर्ग। He will wipe every tears from their eyes. उनके आंखों से वो आंसू पोंछ देगा। There will be no more death, और मृत्यु नहीं। और mountains, और crying, sorry not mountains, mourning और crying, ना वहाँ रोना होगा, ना वहाँ आंसू होगा, और pain, ना वहाँ दुख होगा, for the old order of thing has passed away. Old order, ये पृथ्वी का जो ऑर्डर जहाँ अभी हम जी रहे हैं, has passed away.
अर्थात जो दुख आपने उठाया, जो कष्ट आपने उठाया, सैक्रिफाइसेस, हर्ट, इंसल्ट्स, पेन, सॉरोज, डिफीट, फेलियर, सिकनेस, लैकिंग, वांट्स, नीड्स, ये हर ओल्ड ऑर्डर चला जाएगा। शांति का समय होगा, आशीष का समय होगा, हर बोझ कांधे से उतार दिया जाएगा। आप कहाँ जाना चाहते हैं? आप क्या स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनना चाहते हैं? ना बाकी लोगों के समान पापमय जीवन ही जीना चाहते हैं? मैं फिर से कहती हूँ, वो छोटे छोटे पाप आपके शब्दों के द्वारा, आंखों के द्वारा, विचारों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा होता है। अनुताप कीजिए, क्षमा मांगे, अपने विश्वास को मजबूत कीजिए। प्रभु यीशु के नाम में ही उद्धार है, और केवल यीशु मसीह के नाम पे जो विश्वास करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके पवित्र शास्त्रों के अनुसार चलते हैं, वही स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे। उनका ही नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाएगा। भ्रमित ना रहे, ये ना कि ओ पृथ्वी में ही स्वर्ग है, पृथ्वी में ही नरक है। नहीं, ये झूठ है। पृथ्वी में स्वर्ग और नरक नहीं है। मैंने आपको वचन से पढ़ाया, इसलिए मैंने आज आपको टीचिंग दिया। मैंने एक एक वर्स पढ़ के सुनाया, ताकि आप ये ना सोचे मैं अपने मन से आपको एक नया कहानी सुना रही हूँ। बाइबल में जो लिखा है वो पूरा होगा, और जैसे ही लिखा वैसे वैसे ही घटेगा। प्रकृति तो चीख रही है, चिल्ला रही है, घोषणा कर रही है। ठीक वैसे जब हम बादलों को आकाश में देखते हैं, हम क्या कहते हैं? वाह, आज बारिश होने वाला है। जब हम तेज सूरज की किरणें देखते हैं, आज बहुत गर्म होने वाला है। हम आकाश को देखकर, वहां पे चिन्हों को देखकर हम घोषणा कर देते क्या होने वाला है। लेकिन अब जो प्रकृति में घट रहा है, जो पॉलिटिकल कंडीशंस जो घट रहा है, जो चेंजेस आ रहा है, ये हर चीज घोषणा कर रहा है यीशु आने वाले हैं, चर्च को संग लेकर जाने वाले हैं। क्या तुम तैयार हो? अपनी आंखों को बंद करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। हे परमेश्वर, एक एक भ्रमित मन के भ्रम को मैं तोड़ती हूँ यीशु नाम से। अविश्वासी आत्माओं को घुड़कती यीशु नाम से। संदेह को डांटती हूँ यीशु नाम से। प्रार्थना करती हूँ विश्वास जन्म ले, अनुताप जन्म ले, परिवर्तन जन्म ले। पिता, लोग तेरे संग जुड़ने लगे, अपने पापों की ये क्षमा मांगे, तुझे अपने उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में ये ग्रहण करे। ये समझे परमेश्वर कि जो तेरे बाइबल में लिखा, जो तेरे वचन में लिखा है, ये ऐसा ही घटेगा। और हर चिन्ह चिक चिक कर गवाही दे रहा है कि खुदा आ रहा है। और जैसे ही रैप्चर होगा, ये हर चीज जो यहाँ लिखा हुआ है, ट्रिब्यूलेशन, एंटी क्राइस्ट, वो 21 महाप्रलय, आर्मगेडोन का युद्ध, मिलेनियम रूल, गॉग मैगॉग, व्हाइट थ्रोन जजमेंट, न्यू हेवन एंड अर्थ, ये हर चीज घटेगा। पिता, अब इनकी समझदारी खोल दे खुदा। ये आखिरी मौका ना खो दे, ये उद्धार से वंचित ना रहे। ये केवल ये ना कहे मैं प्रार्थना करता हूँ, हाँ मैं जानता हूँ, बल्कि ये सचमुच समर्पण में प्रवेश करे। मैं प्रार्थना करती यीशु नाम से, एक एक भ्रमित मन खुल जा, हृदय में विश्वास जन्म लेने दे। जब आपके मन में ईश्वर की रोशनी चमकेगी, आपका हृदय खुद ब खुद नम्र हो जाएगा। पवित्र शास्त्र को पढ़िए। खाराबासोथो रोबो शाखा रेबे। पिता, हृदय खोलिए, जागृत कीजिए, मन बदलिए, आत्मा में एक सचेतना को जन्म दीजिए। हृदय खोलिए, सच्चाई की सामर्थ्य इन्हें स्वाधीन करने पाए। यीशु नाम से प्रार्थना करती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। आज समय है, कल ये समय नहीं रहेगा। आज समय है, यीशु को अपना जीवन दे दीजिए, उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कीजिए। ये समय खो गए तो मैंने पिछला जो भी प्रचार किया है, वो हर चीज, हर विपत्ति आप पे आ गिरेगा।
समय है, आ जाइए, यीशु को ग्रहण कीजिए, उसे अपना दिल दीजिए, पापों की क्षमा मांगे। गॉड ब्लेस यू इन जीसस नेम।